नमस्कार। मैं द वैली प्रेस और अरुण भूमिका माध्यम से मैं इदू मिसमी एलाइज सोसाइटी का स्पोक्स पर्सन हूँ। इसलिए मैं इदू मिसमी एलाइज सोसाइटी के तरफ से दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का जो कंपनसेशन ताज़ल्स है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट रखना चाहूँगा। मैं इदू मिसमी एलाइज सोसाइटी का स्पोक्स पर्सन के हिसाब से हमने हमारा सारा गवर्निंग बॉडी ने जो है एक सहमत करके जो है हमने डिप्टी कमिश्नर को जो है हमने सबमिशन किया है। 3 जनवरी का जब हमारा जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सेकेंड एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहीं पर हमने रेजुलेशन लाया। सारा यहाँ का जो पब्लिक गैदरिंग था, अच्छा खासा गैदरिंग था, उसके अंदर हमने रेजुलेशन कराई कि लोअर दिबांग वैली का जो कंपनसेशन डिसबर्समेंट होने के बाद दिबांग वैली का कंपनसेशन में पता नहीं क्या कमी आई होगी, ताज़ा हो गया था, पेंडिंग पड़ा रह गया था। तो इसके संदर्भ में प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली के साथ मिल के जो है हमने रेजुलेशन बनाई, सारा समाज का ओर से रेजुलेशन बनाई और सेपरेटली एक और डिप्टी कमिश्नर को हमने एक सबमिशन दिया कि कंपनसेशन जो पेमेंट जो करना है वो कराया जाए। और ऐसे पता चला था कि लीगल जजमेंट में कुछ ऐसा आया था कि ऑन प्रोटेस्ट लेना है या कंपनसेशन जो 640 करोड़ जो डीसी दिबांग वैली का अकाउंट में आ चुका था उसको पेमेंट कराया जाए शीघ्र। तो उसके अनुसार हमने भी सबमिशन किया डिप्टी कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर के साथ काफ़ी देर तक बात भी की सारा मेंबरान ने। तो डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पड़ा हुआ है और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद पेमेंट किया जाएगा। तब से लेकर आज तक हम लोग को ये विश्वास में था कि जितना जल्दी हो सकेगा वो दिया जाएगा। पर हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपनसेशन देना शुरू कर दिया, पर इसमें कुछ लोगों का सहमत नहीं है, कुछ कमियां के वजह से, यानी ऑन प्रोटेस्ट वजह से, यानी ऑन प्रोटेस्ट में लेने का जो न्यायालय का उच्च न्यायालय का जो आदेश था उनको शायद पालन नहीं हो रहा है। इसलिए जो है लोगों ने विरोध जताया है और उसके अनुसार अभी कुछ पेंडिंग सुनने को आ रहा है। लोगों ने लेना मुनासिब नहीं समझा और कुछ लोगों ने जो अपना डिस्प्यूट नहीं समझते हैं उन लोगों ने ले भी चुका है। काफ़ी लोगों के साथ मुलाकात में ये पता चला है कि लोगों को मिल गया है। तो रही बात कंपनसेशन का जो कटौती के बारे में, तो आश्चर्य हो रहा है। 1600 करोड़ से अभी 640 करोड़ में आना, उतना के अंदर सीमित करने का जो कोशिश करना, ये हम अपने सोसाइटी के तरफ से, इदू मिसमी एलाइज सोसाइटी के तरफ से या इदू मिसमी कम्युनिटी के तरफ से मैं भी ये थोड़ा मैंने सही नहीं मान रहा हूँ। तो जैसे कंपनसेशन क्या चीज़ है, कंपनसेशन जब हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को मिलता है तो नेचुरली वो पैसा जो है सोसाइटी के अंदर में रोटेशन होता है, वो रिवॉल्विंग होता है, जो स्टेट इकोनॉमी में बूस्ट अप करते हैं, स्टेट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। कोई ऐसा पैसा नहीं है जो हमारा समाज में किसी भी एक व्यक्ति के पास जब पैसा जाता है वो पैसा उनका पॉकेट से कहीं दूसरा जगह पे गायब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल संभावना नहीं है। ये पैसा जो है स्टेट इकोनॉमी होता है, स्टेट के अंदर रोटेशन होता है, दिबांग वैली के अंदर रोटेशन होगी और स्टेट इकोनॉमी में ये काफ़ी योगदान देगा। हाँ, अब 640 करोड़ रुपये जो डिसबर्समेंट कराई जाएगी वो पैसा भी स्टेट का इकोनॉमी है। तो स्टेट को ये नहीं समझना चाहिए कि किसी एक विशेष समुदाय को या विशेष व्यक्ति को अगर पैसा मिल जाए तो वो पैसा कहीं गायब हो जाएगा, इस तरह का नहीं रहना चाहिए। सरकार चलाने वाला को इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए कि जैसा मेरा नाम गासी मैना के पास पैसा आ जाएगा
तो 89 महीने का जो पैसा जो है वो समाज में रोटेशन करेगा और स्टेट इकोनॉमी में रोटेशन करेगा, कोई दूसरा जगह तो लेके नहीं जाएगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, ये जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ का जो हक है उसको दिलाना चाहिए। हाँ, NHPC के बारे में समझ में आता है कि वो कॉर्पोरेट लॉबी का जो टैक्टिक्स अप्लाई जो करेगा वो अपना जगह पे है। NHPC हमेशा ये चाहेगा कि जो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसमें खर्चा में कटौती का कोशिश तो वो करेगा ही, क्योंकि वो अपना एक कॉर्पोरेट लॉबी का जो टेक्निक होता है, टैक्टिक्स होता है, लॉबी का जो टैक्टिक्स अप्लाई जो करेगा वो अपना जगह पे है। NHPC हमेशा ये चाहेगा कि जो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसमें खर्चा में कटौती का कोशिश तो वो करेगा ही, क्योंकि वो अपना एक कॉर्पोरेट लॉबी का जो टेक्निक होता है, टैक्टिक्स होता है, वो अप्लाई किया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और हमारा जो स्थानीय जो नेता है उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये पैसा जो आ रहा है वो NHPC से जो पैसा मिल रहा है वो स्टेट का इकोनॉमी बन जाएगा, और NHPC के पास जो पैसा रहेगा वो स्टेट इकोनॉमी नहीं रहेगा, कतई नहीं रहेगा। ये हाँ, भारत सरकार का इकोनॉमी रहेगी, पर ये ईदू समाज के लिए और ख़ास करके अरुणाचल गवर्नमेंट के लिए तो ये जो यहाँ का जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को जो पैसा मिलेगा वो तो आपका स्टेट इकोनॉमी होता है। तो स्टेट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है टैक्स पेयर का पैसा से स्टेट इकोनॉमी बूस्ट अप होता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ये डिटरमाइन होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि चलो पैसा जो किसी भी समाज में आया, किसी भी समुदाय, विशेष समुदाय में आया, वो स्टेट का इकोनॉमी है, यही ख्याल रखना चाहिए। और मेरा जो ईदू मिसमी एलाइड सोसाइटी शुरुआत से ही प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेंगे, और जो स्टेट का जो इकोनॉमी जो बूस्टअप का जो योगदान हम निभा सकते हैं उसका हम खूब निभाएंगे। और मैं अंत में ये ईदू मिसमी एलाइड सोसाइटी की तरफ से मैं इस स्टेट गवर्नमेंट को आग्रहपूर्वक मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ये कोई कुछ अगर पैसा समाज को जा रहा है तो खुले मन से उनको समर्थन करें, और प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को जो पैसा हक है उनको मिलने दे, ये मैं ख्वाहिश रखूँगा।